किसान साथियों, हमारे बड़े बुजुर्ग कई सालों से गन्ने की अच्छी खेती करते हुए आ रहे हैं। हालांकि आज खेती में कई सारी विधियां आ चुकी है। ट्रेंच विधि, रिंग पिट विधि, सिंगल लाइन ट्रेंच, डबल लाइन ट्रेंच। लेकिन उनका कहना है कि जितना गन्ना 28 इंच में हम ले सकते हैं उतना गन्ना, उतनी आसानी से अगर मैं कहूँ उतना गन्ना हम किसी भी गन्ना विधि में नहीं ले सकते। अब 28 इंच में छोटी छोटी गलतियां हैं जो किसान साथी बुआई से और कटाई तक गन्ने की करते हैं, उनसे उनका उत्पादन घटता चला जाता है। कई मेरे किसान साथी केवल रोटावेटर चलाते हैं और खूड़ निकाल के गन्ने की बुआई कर देते हैं। किसान साथियों, ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा बहुत अच्छी गहरी जुताई करें, इसके बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलेंगे आपको। 2 साल तक आप गन्ने की बुआई कर रहे हो, आपको पेडी गन्ना भी लेना है, और जितनी गहरी जुताई करेंगे उतना ही फायदा हमें गन्ने की फसल देगी, पहली चीज। दूसरी गलती क्या करते हैं किसान साथी के, भाई फरवरी लगते ही जैसे ही धूप निकलना शुरू होगी, किसान समझते हैं कि मैं सबसे पहले अगर गन्ना बो दूंगा तो मेरा गन्ना सबसे पहले जमेगा और उसको टाइम ज़्यादा मिलेगा और मेरा गन्ना तकड़ा हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है। कभी भी गन्ना बुआई में बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें, खेत की अच्छे से जुताई करें। और किसान भाइयों, जब टेम्परेचर 25 डिग्री तक आ जाए तभी हमें गन्ने की बुआई करनी है। गन्ने की फसल ऐसी है किसान भाइयों, जब इसको सही टेम्परेचर मिलता है तभी ये जमाव जल्दी लेती है। वरना आप इसे फरवरी में दबा दो किसान भाइयों, एक तो आंखें खराब हो जाएगी, जर्मिनेशन कम आएगा और जमता तब भी लेट ही है गन्ना, उतना ही टाइम लेगा गन्ना जमने में। और जब टेम्परेचर सही होता है तो 10-12 दिन में, 15 दिन में ही जमाव आना शुरू हो जाता है। तो किसान भाइयों, खेत की गहरी जुताई और तैयारी करें और बुआई 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ही हमें शुरू करनी चाहिए। जो समय 25 फरवरी से स्टार्ट होगा तब आप बुआई गन्ने की करना शुरू करें। दूसरी बात, बीज को लेके किसान साथी बहुत ही जल्दबाजी करते हैं। किसान साथियों, बीज ही जमाव लेगा, बीज ही जमेगा, तो इस पे हमें स्पेशल ध्यान देना है। जैसे अब से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप जिस खेत से बीज निकाल लोगे, मान लो 1 बीघा गन्ना खेत है आपका, उसमें आप 10 किलो यूरिया डाल के पानी दे दो इस टाइम पे। किसान साथियों, उसमें शर्करा की जो मात्रा है, चीनी की जो मात्रा है, वो कम हो जाएगी और उसका जर्मिनेशन अच्छा आएगा। जो आँखें हैं वो हरी हरी मोटी मोटी हो जाएंगी, वो ज़्यादा जमेगी। दूसरी बात, जब बीज निकाल रहे हो किसान भाइयों, कोई भी गन्ना अगर ख़राब आता है उसको बाहर हटाइए। बिल्कुल भी ये ना करें कि मरा हुआ गन्ना बीज में रख दिया। और हमेशा जो पिछली साल का सबसे पछेत्ता गन्ना है, जिसकी बुआई आपने लास्ट में करी है, यानी 8-9 महीने पुराना गन्ना ही हमें बीज के लिए लेना चाहिए। कभी भी 10-12 महीने पुराना गन्ना ना लें। अगर 10-12 महीने पुराना गन्ना है तो उसके नीचे की 4 पोरी हमें अलग हटा देनी चाहिए। किसान साथियों, बीज को बहुत ही सावधानी से बुग्गी में रखें ताकि आँखें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बच जाए, क्योंकि आँखें ही तो जमेगी, गन्ना थोड़ी जमेगा। अब आती है बात कि बीज की कटिंग कितनी आँख की करें, कितने आँखों का गन्ना बीज हमें लेना चाहिए या कटिंग करनी चाहिए। किसान भाइयों, सबसे सही 2 आँख से 3 आँख का पेंडा रहता है, उससे ही आपको बुआई करनी चाहिए। ना तो कभी भी 1 आँख की बुआई करें और ना ही कभी भी किसान भाइयों 4 और 5 आँख का पेंडा आप बुआई के लिए इस्तेमाल करें। सबसे बेस्ट जो 2 आँख है और उसके ऊपर 3 आँख तक आप बुआई करें, बहुत ही ज़बरदस्त जर्मिनेशन आएगा। और किसान भाइयों, गन्ना बुआई से कम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक जो पोषण है वो अपनी पोरी से ही लेता है। जब हम 1 आँख का गन्ना बो देते हैं वो हमेशा हल्का रहेगा, और किसान भाइयों उसको मोटा करने में, उससे ब्याज लेने में बहुत ही मेहनत लगती है किसान को। जबकि 3 बोरी का गन्ना बहुत ही स्वस्थ और किसान भाइयों बहुत ही मोटा निकलता है पौधा उसका। तो हमेशा 2 या 3 आँख से हमें गन्ने टुकड़े से बुआई करनी चाहिए। अब एक और गलती किसान कई सालों से कर रहे, जिसका प्रभाव ये पड़ रहा कि गन्ना हमारा हमेशा पतला निकल रहा, बहुत ही ज़्यादा सूखे खेत में बुआई होने लगी है ज़्यादा जर्मिनेशन के लिए। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप सूखे खेत में बुआई करते हैं और हल्की मिट्टी लगा के पानी दे देते हैं किसान भाइयों, तो जमाव ज़्यादा आता है। लेकिन आपको मैं बताऊं, अगर आप 28 इंच पे बुआई करते हैं और आपका 5% जमाव भी कम है किसान भाइयों, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमें पलेवा करके गहरे कोड निकाल के किसान भाइयों 3 आँख के टुकड़े से बुआई करनी चाहिए। इसका फ़ायदा हमें पेडी तक मिलता है। हमेशा आपका गन्ना मोटा निकलेगा, जो ब्यात आएगा वो हमेशा मोटा निकलेगा। जैसे अभी हमारे पास 13-235 गन्ने की प्रजाति है, जिसकी बुआई ज़्यादातर किसान करेंगे इस साल। किसान साथियों, इसके लिए बेस्ट जो बुआई है वो पलेवा की है,
क्योंकि ये जो वैरायटी है जब शुरू में जमती है इसका बहुत ही बारीक पौधा निकलता है, और ये हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया। अगर आप सूखे में बोओगे तो बारीक निकलेगा, अगर आप इसकी गहरे में बुआई कर देंगे किसान भाई, इसका पौधा मोटा निकलेगा। और ब्यात की जो इसमें समस्या है कि भाई बहुत ज़्यादा ब्यात आता है, तो पलेवा के खेत में इतना ज़्यादा ब्यात भी नहीं आएगा, और किसान भाइयों गन्ने की जो मोटाई है वो बहुत अच्छी आएगी। तो हमें पलेवा करके ही गन्ने की बुआई करनी चाहिए। मैं तो पलेवा की ही सजेस्ट करूँगा, लेकिन ये नहीं है कि भाई आपको सूखी बुआई अगर अच्छी लगती है तो आप छोड़ दें, ऐसा भी ना करें। उसमें भी गहरा खूड़ निकाल ले, खूब गहरा, क्योंकि सूखे में जब किसान बोता है तो ये समझता है कि भाई ऊपर ही कांची पड़ी रहेगी, गन्ना टुकड़ा पड़ा रहेगा, उस पर हल्की सी मिट्टी लगाओगे तो ज़्यादा जमेगा। नहीं किसान भाइयों, सूखे में भी आप बहुत गहरा खूड़ निकाल ले, जितना निकाल सकते हैं। उसमें हल्की मिट्टी दो, बहुत ही हल्की, नाम मात्र की, तब भी जर्मिनेशन उतना ही अच्छा आएगा। और जब आप उस पर पाटा लगाएंगे 8 दिन बाद, तो किसान भाइयों वो भी गहरे में चला जाएगा और गन्ना आपका मोटा निकलेगा। तो किसान भाइयों दोनों ही विधि अच्छी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा पलेवा करके ही गन्ना लगाना चाहिए। उससे किसान की बुआई पे बहुत ही कम मेहनत लगती है, 1 महीने तक किसान आराम से लेटता है, लेकिन सूखे में कभी भी काम ख़त्म नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है किसान। अब आती है बात कि हमें खाद कब और किस मात्रा में इस्तेमाल करने हैं बुआई में। किसान भाइयों मैंने कई वीडियो में बताया कि जितना भी खाद आपको मिट्टी चढ़ाने तक डालना है उसको आप 3 पानी तक ही ख़त्म कर दो। 60-70 दिन की फसल पे हमें स्प्रे शुरू कर देना चाहिए। हमेशा अच्छी कंपनी का एक सस्ता कीटनाशक लें, 500 ml से ज़्यादा कभी भी मात्रा ना लें। और किसान भाइयों उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट हमेशा इस्तेमाल करें। 60 दिन की फसल पे ही स्प्रे करना शुरू कर दो। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, नहीं तो गन्ना वर्धन पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। इस साल आप इसका इस्तेमाल करके देखना किसान भाइयों। इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, अमीनो एसिड, इसके अंदर जिंक, सल्फर, बोरोन, ये पोषक तत्व डाले गए हैं। इसका स्प्रे जैसे ही आप अपनी गन्ना फसल पे, पेडी में या पौधे में 500 ml प्रति एकड़ करेंगे तो किसान भाइयों आपको और बाजार से कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी 2-3 स्प्रे आप समय समय पे कीटनाशक की करें, इस साल इस गन्ना वर्धन का स्प्रे आप करके देखना, आपका सवाया गन्ना निकलेगा किसान भाइयों। और सस्ता बहुत ही पड़ता है, हमें 5 लीटर की कैन 3000 की है किसान भाइयों। 35-40 बीघे में ये लग जाएगी। 70-80 रुपये बीघा का खर्च कुल आता है। 2-3 स्प्रे आप कीटनाशक की करेंगे, उसके साथ 500 ml ये मिला लेना। इसके बाहर कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आता ही नहीं है। ह्यूमिक अपने आप में संपूर्ण खाद है, सीवीड इसके अंदर है, संपूर्ण खाद है। और किसान भाइयों जिंक, सल्फर, बोरोन, मैं कहूँगा कि सारे के सारे पोषक तत्व आपकी फसल को मिलते रहेंगे। 10 दिन में ही आपका खेत बिल्कुल पलट जाएगा। और समय समय पे आप इसका स्प्रे अगर करते रहेंगे तो आपको कोई भी अतिरिक्त माइक्रोन्यूट्रिएंट या महंगा सामान आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए वीडियो पे मैं नंबर दे रहा हूँ, किसी को मंगाना हो बाहर तो मंगा सकता है, नहीं तो बुढ़ाना से ही मिलेगी। व्हाट्सएप करके आप एड्रेस पूछ सकते हैं कहाँ से मिलेगी। तो किसान भाइयों ये ही बेस्ट तरीका है गन्ने की फसल में ज़बरदस्त उत्पादन लेने का। 28 इंच सबसे बेस्ट विधि है, इस पे आप गन्ना लगाओ और किसान भाइयों बहुत ही अच्छा लाभ आपको गन्ना फसल दे के जाएगी। धन्यवाद।